अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि आज के व्लॉग में क्या है। आज अनुश्री आलिया की फ्रेंड सुबह सुबह घर आ गई थी क्योंकि उसको फ्रेंच चोटी करवानी थी और उसकी मम्मी कहीं गई हुई थी। और आज ही जो है मेरी नंदे दोनों आई हुई थी, तो और मेरी भाभी भी आई हुई थी। तो हम लोगों ने रात का खाना जो है साथ में खाया था। आज खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, गप्पे मारने का दिल कर रहा था, तो मैं खाना हम लोगों ने आज बाहर से मंगवा लिया था और बड़ा मज़ा आया था। इन लोग के साथ टाइम मेरा कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला। तो आज नंदे आई हुई थी तो दिल किया कि नंदों के बारे में ही आज क्यों ना इसी टॉपिक को ले लिया जाए, नंदों के बारे में ही बात की जाए। तो आप लोग क्या क्या ख्याल है नंदों के बारे में, मतलब भाभीयों का स्पेशली। देखिए, वैसे तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में और सबकी अपनी अपनी सोच है और मैं भी एक सोच रखती हूँ। तो मेरी सोच शायद बहुत से लोगों से मिलती हुई हो या बहुत से लोगों से अलग भी हो। तो बात करते हैं नंदों की। तो नंदे, देखिए नंदों को मतलब हमें कितनी अहमियत देनी चाहिए। वो घर आएँ तो उनके साथ हमें कैसा रवैया रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग क्या, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ही कहते सुना है कि हमारी नंदे आ जाती हैं तो वो जो है वो आ जाती हैं और किसी काम में हमारा हाथ भी नहीं बटाती हैं, गप्पे मारने के लिए आती हैं मायके में। तो फ्री की नौकरानी जब मिल जाती है उन्हें, वो सब करेगी। तो ये ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो नंदे और भाभियाँ जो हैं वो बड़ा, उन दोनों का रिश्ता जो है बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। दोस्ती का रिश्ता भी उनमें बहुत अच्छा होता है अगर दोनों तरफ से एक सा रहे तो देखिए, जब लड़की की शादी होती है और ससुराल जाती है जब वो पहली बार, तो वो किसी के भी मिजाज से ससुराल में वाकिफ़ नहीं होती है। तो नंदों को का ये फ़र्ज़ बनता है, यहाँ पे मैं नंदों के लिए कहूँगी कि नंदों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी भाभीयों को सब लोगों के मिजाज के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए बचपन से वो वहीं पली बड़ी होती हैं। उन्हें घर का माहौल कैसा है सब चीज़ पता होती है। नंदे चाहे शादीशुदा हों या बगैर शादीशुदा हों, अपने मायके के बारे में उन्हें सब चीज़ पता होती है कि किसका मिजाज कैसा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है नंदे काफ़ी हेल्प कर सकती हैं भाभी को घर के लोगों को समझने में। तो अगर ऐसा करेंगी तो मुझे लगता है नंद और भाभी का रिश्ता वैसे ही बहुत मजबूत हो जाता है। तो अगर नंदे आपकी छोटी हैं तो आप उन्हें प्यार दीजिए, और अगर बड़ी हैं शादीशुदा हैं तो उन्हें, मतलब मुझे लगता है पर्सनली उन्हें बहुत इज्जत देनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सारी नंदे जो हैं वो हमेशा अच्छी ही होती हैं। देखिए, कुछ बहुत खड़ूस भी होती हैं, बहुत बुरी भी होती हैं नंदे, कि वो अपनी भाभीयों को कुछ समझती ही नहीं हैं और मतलब एक तरीके से उनसे जलती हैं कि लो वो तो हमारे घर में इतना ऐश कर रही हैं और हम जो है ऐसे रह रहे हैं। लेकिन ऐसा ये सब सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है और जिसकी किस्मत पे जितना होता है अल्लाह पाक उसे ज़रूर देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से दे। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खैर, यहाँ बात हो रही है नंदों की। तो नंदे कैसी भी हों, वो आपके शौहर की बहनें होती हैं और एक तरीके से देखा जाए तो वो आपकी भी बहनें होती हैं। तो देखिए, माँ-बाप कभी भी किसी के साथ में नहीं रहते हैं और मायका जो है वो माँ-बाप से नहीं होता है, मायका भाई और भाभी से होता है। माँ-बाप किसी के भी साथ में नहीं बैठे होते हैं, ना मेरे माँ-बाप, ना आपके माँ-बाप और ना ही किसी के माँ-बाप हमेशा ज़िंदगी भर साथ नहीं रहते हैं। लेकिन अगर भाई-भाभी, स्पेशली भाभी अगर अच्छी हो तो मायका मायका ही रहता है। ये मैं अपनी एक पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर भाभियाँ अच्छी हों तो मायका मायका ही रहता है। वैसे तो दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, हर मिजाज के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो भाभियों की अपनी नंदों से, कुछ भाभियों की अपनी नंदों से बिल्कुल भी नहीं पटती है। वो जब आती हैं, नंदे आती हैं, तो उन्हें एक मेहमान की तरह ट्रीट करती हैं। उन्हें कोई ख़ास मतलब लगाव नहीं होता है उनसे। मगर कुछ भाभियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी नंदों से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव होता है और वो उनसे अपनी हर बात शेयर भी करती हैं और एक मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह ही उन्हें ट्रीट करती हैं। रिश्ता जैसा भी हो नंदों के साथ में, लेकिन वो होती तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही है ना। तो मतलब मुझे ये ऐसा लगता है पर्सनली, एक नंद होने के नाते और एक भाभी होने के नाते, क्योंकि मेरी भी माशाल्लाह 5 भाभियां हैं और मेरी 4 नंदे भी हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी नंदे घर आएँ
तो आप उनका एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ में उनका वेलकम कीजिए। भले ही अंदर से आप कितनी भी परेशान हो किसी भी बात को लेके। वो आए तो उनसे बात बड़े खुश अखलाकी से कीजिए, मतलब और उन्हें इज़्ज़त दीजिए बहुत ज़्यादा। देखिए नंदे जो होती हैं वो घर में किसी को भी या भाभियों को वो परेशान करने के लिए नहीं आती हैं। बल्कि मुझे लगता है खुद कुछ दिन तकलीफ़ से दूर रहने के लिए आती हैं। कुछ वक़्त मतलब ससुराल में रह रही होती हैं, तो उन्हें भी कुछ ब्रेक की ज़रूरत होती है। कुछ दिन सुकून से रहने की ज़रूरत होती है, तो वो सिर्फ़ मायके कुछ दिन सुकून से रहने के लिए आती हैं। देखिए, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10 दिन, 15 दिन आके रहें। बस 2-4 दिन के लिए आती हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ हो गई है सबकी, तो बहुत कम टाइम है सबके पास में। तो वो भी कम दिनों के लिए आती हैं, तो हम भाभियों को चाहिए कि उन्हें प्यार से रखें, जितने दिन भी वो रहें उन्हें मतलब काफ़ी इज़्ज़त दें उन्हें। उनके साथ में टाइम बिताएँ अच्छा, और हँसी-मज़ाक करें उनके साथ में, उनका खूब अच्छे से दिल लगाने की कोशिश करें। उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछिए, उनके घर में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछिए, उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछिए। आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनका थोड़ा-सा दिल तो हल्का कर सकते हैं ना ये सब करके। नंद और भाभीयों का रिश्ता जो होता है ना बहुत नाज़ुक भी होता है। एक ज़रा-सी गलतफ़हमी से रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। अगर कभी ऐसा होता भी है तो प्लीज़ एक तो नज़रअंदाज़ करिए, छोटी-छोटी बातें देखिए हर रिश्ते में होती हैं। मैं कहूँ कि मैं परफ़ेक्ट हूँ या वो कहें कि वो परफ़ेक्ट है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। गलतियाँ दोनों से होती हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो हम लोगों से गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो कुछ चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज़ भी करना चाहिए। हाँ, बड़ी बात हो गई है तो बैठ के बात करें कि आपने ऐसा कहा। किसी तीसरे को बीच में मत लाइए, खुद ही बात कीजिए, तभी बातों का हल निकलेगा। देखिए, लड़ाई तो हमारी अपनी बहनों से भी हो जाती है ना, तो ज़रूरी है कि हम उनसे बोलना छोड़ देते हैं या रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो नंदे भी तो हमारी बहनें ही हैं। मतलब अपने ऊपर हर कोई रख के सोचे तो उनको ये लगेगा कि हाँ, ये सही बात है कि हम भी तो किसी की नंद है। हम जैसा चाह रहे हैं अपनी भाभीयों से, वैसा ही हमारी भाभियाँ भी तो मतलब नंदों से वैसा ही चाह रही होंगी। देखिए, अब यहाँ मैं अपनी बात करूँ तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4 नंदे हैं और मैं एक अकेली ही भाभी हूँ उनकी। तो मेरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नंदों से बहुत ही अच्छी जो है वो रिलेशन जो भी कह लीजिए बहुत अच्छा है। एक नंद तो मेरी अपनी चच्ची हैं सगी, तो वो तो मेरी अपनी है ही, देखा जाए तो मायके की ही हैं, लेकिन बाकी 3 भी मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। सबसे बड़ी वाली नंद बिल्कुल मेरे पास में रहती हैं, एक सिर्फ़ दीवार का फ़र्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बात ऐसी नहीं हुई। हमेशा हम लोग एक-दूसरे की सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। और जो है उसके बाद जो है बीच वाली नंद आती हैं, वो तो बस मेरी आवाज़ से मेरी तकलीफ़ को वो पहचान लेती हैं। अगर फ़ोन करो तो वो ज़रा सी हल्के बोलो तो वो परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि आज कोई बात है, तुम इतना हल्का बोल रही हो रूबी, क्या बात है? उन्हें फ़ोन रख भी दो तब भी उन्हें चैन नहीं पड़ता है, और वो दोबारा जो है मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछती हैं कि बात क्या है? और वो खुद भी बड़ी परेशान होती है। तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगता है कि कोई है जो हमारी फ़िक्र करता है। और छोटी वाली नंद जो है वो तो फिर बहुत ग्रेट हैं, क्योंकि वो बहुत कम हमारे घर आती हैं। वो इतनी दूर रहती हैं, बहुत कम दिनों के लिए आती हैं, हम लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं। लेकिन जब वो आती हैं तो हम लोग बहुत मज़ा करते हैं, और फ़ोन पे भी हम लोग बातें करते हैं, तो हम लोग खूब लड़ाई भी करते हैं, एक-दूसरे को कहते भी बहुत हैं, लेकिन हम लोगों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर और सगी ही नहीं, मेरी और भी नंदें जितनी भी हैं वो भी मतलब चाहे ममेरी हो, फुफेरी हो, तैरी हो या खालाजाद हो, वो सारी बहुत अच्छी हैं, और मेरा रिश्ता उन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत वो सब लोग मेरा व्लॉग देखती हैं, और अगर वो लोग मेरा व्लॉग देखती हैं या देख रही हैं बाजी लोग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी भाभी हूँ आपकी। हो सकता है मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं शायद आप लोगों की नज़र में उतनी अच्छी ना हूँ, क्योंकि देखिए मैं इंसान हूँ और कहीं न कहीं गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम गलतियाँ हों। लेकिन हाँ, हो जाती होंगी, मेरी वजह से भी आप लोगों का दिल दुखता होगा। तो अगर मेरी वजह से आप लोगों का दिल कभी भी दुखा है, तो प्लीज़ मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ, चाहे आप छोटी हैं या बड़ी हैं। तो बात मैं अपनी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और जो है लेकिन मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और कुछ पिक्चर्स मैं अपनी नंदों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो कोई नहीं थी उनके साथ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।